अमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, जहां विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्रवाई की शुरुआत हुई। बता दें कि राज्यपाल ने यहां पर साय सरकार के कामकाज की तारीफ की है। वहीं विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सरकार काम कर रही है। आगे बताया जाता है कि यहाँ पर हमारी विधानसभा भी सिल्वर जुबली मना रही है, तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। वहीं पिछले 25 सालों में प्रदेश में अनेक विकास के काम हुए हैं। सरकार अपने काम का लेखा जोखा पेश करेगी और अब प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे इंजन की सरकार बन गई है और आज बस्तर में नक्सली अंतिम सांस ले रहा है। तो आपको बता दें, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर बजट सत्र के दौरान अभिभाषण के दौरान यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाजों को बताया गया। बता दें कि राज्यपाल ने यहाँ पर साय सरकार के कामकाजों की तारीफ भी की है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत हुई और अब देखा जाए तो प्रदेश में तीसरे इंजन की सरकार बन चुकी है, जो कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो नक्सलियों का भी यहाँ पर दबदबा पहले काफी देखने को मिलता था, लेकिन अब जब से सरकार यहाँ पर बीजेपी की सरकार जब से यहाँ पर आई है, साय सरकार जब से यहाँ पर आई, तब से नक्सलवाद को भी खत्म करने की पूरी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण से ये सत्र शुरू हुआ और साय सरकार की तारीफ और साय सरकार में किए गए कामकाजों की तारीफ यहाँ पर राज्यपाल करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई और डेवलपमेंट के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है। ये वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की सिल्वर जुबली ईयर है। यहाँ हमारी विधानसभा का भी सिल्वर जुबली ईयर है। सरकार इस अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में विकास की जो भव्य इमारतों खड़ी हुए, उनसे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का तथा यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सोच नजर आती है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े कार्य हुए हैं। मेरे सरकार ने 1 वर्ष पूरा कर लिए हैं। मेरी सरकार ने इस मौके के जनादेश पर पर्व के रूप में मनाया और जनता की अपनी साल भर का काम का लेखा जोखा दिया। अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष निर्वाचन का पुनः अधिकार मिला। लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने की दिशा में यह कदम प्रभावी साबित हुआ। तो जिस तरीके से आपने देखा, विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, अवधेश जी, देखा जाए तो विधानसभा सत्र को लेकर पहले से ही हलचल तेज हो चुकी थी, लेकिन अब सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण से ये सत्र शुरू हुआ और इतना ही नहीं, साय सरकार को लेकर भी राज्यपाल ने यहाँ पर काफी तारीफ जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस बजट सत्र के आज औपचारिक जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 11 बजे का वक्त था जब राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई और तकरीबन 45 मिनट के अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार के बीते 1 सालों के कामकाजों को उल्लेख किया। उन्होंने बताया किस तरह से बस्तर से लेकर सरगुजा तक, सुदूर अंचल तक जो सरकार ने काम किया, सरकार के विश्वास पे जो जनता ने मुहर लगाया, उन तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। चाहे वो रेल परियोजना हो या फिर सड़क निर्माण हो या फिर नक्सल क्षेत्र में नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन हो या तमाम तरह की बातें, महतारी वंदन हो, किसानों को मिलने वाली राशि हो, तमाम चीजों का जो जिक्र है राज्यपाल ने किया। हालांकि पूरे उनके अभिभाषण के दौरान एक बार विपक्ष की ओर से खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टोका टोकी की। उन्होंने कहा कि रेल वाले मामले पे उन्होंने कहा कि रेल बंद है, ट्रेनें बंद है, ऐसे में सरकार की तारीफ करना उचित नहीं है। हालांकि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, लेकिन जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ उसके तत्काल बाद फिर से एक बार विपक्ष की ओर से भूपेश बघेल ने कहा कि आपके द्वारा झूठ बुलवाया गया। लेकिन कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बजट सत्र, जो महत्वपूर्ण बजट सत्र है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज चूंकि विधि विधायिकी में आज चूंकि जिस तरह से कार्यसूची थी उसमें ज्यादा कुछ उल्लेखित था नहीं, इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण और अभिभाषण के बाद सरकार के तृतीय अनुपूरक बजट को यहाँ पे टेबल किया गया, जिसपे जो चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। कल जो है तृतीय अनुपूरक बजट पे चर्चा की जाएगी और 27 तारीख को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा की जाएगी और 3 तारीख जो आज जो सवेरे जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई उसमें इस बात को तय किया गया कि 3 मार्च को जो राज्य सरकार की ओर से जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी है वो वार्षिक बजट जो है वो पेश करेंगे। तो आज से जो है सदन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि आज शाम को दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल के विधायकों की बैठक है, विधायक दल की बैठक है, उसमें तय की जाएगी कि जो कल से जो सत्र जो शुरू होगा वो फिर उस पर विपक्ष का और सत्ता पक्ष का किस तरह से रुख रहेगा, उन तमाम चीज़ों को तय करने के लिए आज दोनों ही दल ने अपने अपने विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई हुई है। जी।